दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मोरबी में पुल हादसे को रणदीप सुरजेवाला ने बताया मानव निर्मित त्रासदी, कहा सीधे तौर पर राज्य सरकार जिम्मेदार। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले मोरबी पुल हादसे को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के निशाने पर है। मोरबी में मच्छू नदी पर बने ब्रिटिश कालीन केबल पुल के रविवार की शाम टूट जाने से हुए दर्दनाक हादसे को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। इस पुल से कम 400 से ज्यादा लोग नदी में गिर गए, जिसमें से 150 के करीब मौतें हो चुकी हैं। पुल हादसे को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां तक कहा कि बीजेपी सरकार ने फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर पुल को जनता के इस्तेमाल के लिए खोलने की इजाजत कैसे दी? क्या यह चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आनन फानन में वोट बटोरने के लिए किया गया? उल्लेखनीय है कि गुजरात विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत तक होने हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग कभी भी तारीख की घोषणा कर सकता है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी राज्य में ताबड़तोड़ चुनाव अभियान चला रही हैं, लेकिन मोरबी हादसे के चलते दोनों पार्टियों ने अपने कई कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। और बड़ी खबर, मोरबी में पुल हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा भ्रष्टाचारियों ने पैसे खा खाकर लूट मचा डाली। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने कई ट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोरबी में भ्रष्टाचार के तले बने एक पुल के टूटने से 400 से अधिक लोग पानी में गिर गए। भ्रष्टाचारियों ने पैसे खा खाकर लूट मचा डाली। पुल उसी की देन है। दानव लोगों के लिए भ्रष्टाचार की सजा आम जनता को मिल रही है। इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार कौन है? पूर्वांचलियों की जान की कीमत बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी विधायक ने कहा कि 5 दिन पहले ही दोबारा से इस पुल का उद्घाटन हुआ था, कई करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यही गुजरात में बीजेपी का विकास है। बता दें कि रविवार की शाम मोरबी में मच्छू नदी पर बना केबल पुल शाम करीब 6:30 बजे के करीब टूट गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त पुल पर करीब 250 से लेकर 400 लोग मौजूद थे, जिनमें भारी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। पुल टूटने से लोग नदी में जा गिरे। हादसे में कितने लोगों की जान गंवाई, इसको लेकर अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। गुजरात सरकार के मुताबिक अब तक 132 लोगों की मौत हुई है एवं एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक 141 लोगों की जान गई है। कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। और बड़ी खबर, मोरबी हादसे के लिए राहुल गांधी ने रखा मौन, बोले गुजरात में बनेगी कांग्रेस की सरकार। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के कोथुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले गुजरात के मोरबी केबल पुल हादसे को लेकर मौन श्रद्धांजलि दी। उनसे जब हादसे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत दुखद घटना है, राजनीतिकरण करना सही नहीं है। देश का सिस्टम सुधारने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि संवैधानिक ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया गया है, संस्थाओं पर सुनियोजित हमले हुए हैं। ये केंद्र की नहीं, राज्य के स्तर पर भी हुआ है। कांग्रेस सत्ता में आई तो सुनिश्चित करेगी कि देश की संस्थाएं आरएसएस से आजाद हों और आजाद होकर काम करें। हमारी कोशिश होगी कि पैसा केवल कुछ लोगों के हाथ के नियंत्रण में न रहे। राहुल गांधी ने कहा कि सेहत बनाने के लिए देश भर की पदयात्रा की बजाय जिम बेहतर होता है। भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी और आरएसएस की नफरत की विचारधारा के खिलाफ है, जो देश को कमजोर कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक विचारधारा है और एक बड़ी सोच है। गुजरात चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं है, जमीन पर केवल प्रचार करती है। पैसे के बल पर गुजरात का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के विचार के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले हम लोगों ने सोचा था कि इस यात्रा को करने के लिए, लेकिन कोविड के कारण यात्रा को रोकना पड़ा। राजनीति में आने से पहले हमने इस यात्रा के बारे में सोचा था। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी जनगणना और उसका आंकड़ा सार्वजनिक किए जाने के पक्ष में है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि इस बार कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनने जा रही है। आप लोगों का क्या मानना है? क्या इस बार राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार गुजरात में बना पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अगली बड़ी खबर, मोरबी पहुंची एसआईटी, शुरू की पुल टूटने की जांच, अब तक 134 शव बरामद, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दौरा। यहां आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी में रविवार शाम हुए पुल हादसे की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। इस दल का गठन गुजरात सरकार ने रविवार शाम हादसे के बाद ही कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मोरबी का दौरा करेंगे। नदी से अब तक 134 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। वो इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर, खत्म होगी राजस्थान कांग्रेस की खींचतान, सचिन पायलट को मिलेगी उड़ान, बड़ा कदम उठाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। यह आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव खत्म होने के बाद अब राजस्थान संकट खत्म होने के कगार पर है। इसको लेकर हाल फिलहाल में कई मीटिंग हुई है। इसमें सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में 27 अक्टूबर को हुई मुलाकात भी शामिल है। माना जा रहा है कि इन मुलाकातों के दौरान सचिन पायलट और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच विभिन्न मुद्दों के साथ साथ राजस्थान कांग्रेस के संकट पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से राजस्थान में ऑब्जर्वर भेजे जाएंगे और पार्टी विधायक हाईकमान के एक लाइन के प्रस्ताव पर हामी भरेंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया बड़ा ऐलान, बोले हम तानाशाही नहीं करते। यह आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से केंद्रीय संस्थाओं पर हमले किए गए हैं, न्यायपालिका, नौकरशाही और मीडिया पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये संस्थान आरएसएस की पकड़ से मुक्त हो जाएं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हाल ही में हमारी पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हुए, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। ये हमारे डीएनए में है, हम तानाशाही नहीं करते। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि मैं सोच रहा हूं कि आरएसएस, भाजपा, टीआरएस और अन्य राजनीतिक दल अध्यक्ष का चुनाव कब करवाएंगे। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने दे दिए बड़े संकेत, गुजरात में लागू हो सकता है राजस्थान का मॉडल। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस राजस्थान में पार्टी की सरकार द्वारा किए कामों का मॉडल के रूप में प्रचार प्रसार कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान को गुजरात से बेहतर मॉडल बता रहे हैं। इससे पहले भाजपा गुजरात को देश भर में एक मॉडल की तरह प्रचारित करती थी, वही काम अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में राजस्थान का मॉडल गुजरात में लागू करने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कॉफी से कर दी आरएसएस और बीजेपी की तुलना। यह आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अफसोस जताया कि उन्हें यह महसूस करने में काफी समय लगा कि गॉडसे की विचारधारा को गांधी की कांग्रेस को ही पुनर्जीवित कर हराया जा सकता है, और यह बेहतर होता कि मैं नीतीश कुमार, जगन मोहन जैसे लोगों की मदद करने के बजाय उस दिशा में काम करता। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भाजपा और आरएसएस गठबंधन की तुलना कॉफी से कर दी। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा इसमें झाग की तरह है जो ऊपरी हिस्से में रहती है, जबकि असली चीज नीचे आरएसएस है जो उसका मूल शरीर है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार को लेकर वो कई तरीके के बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जल्द ही आरजेडी को भी धोखा देंगे। अगली बड़ी खबर, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बिगड़ी तबीयत, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती। यह आपको बता दें कि देश के दिग्गज विपक्षी नेता व एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 81 वर्षीय शरद पवार बीमार होने के बाद भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय बने हुए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी अहम भूमिका है। पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे नीति महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन में उनकी अहम भूमिका थी। अस्पताल सूत्रों के अनुसार शरद पवार की हालत अभी ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें अगले 3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उनके भावी कार्यक्रम निरस्त कर दिए जाने की संभावना जताई गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भीड़ नहीं करने की सलाह दी गई है। अगली बड़ी खबर, सीएजी करेगा बीएमसी के कामों का ऑडिट, मुख्यमंत्री शिंदे ने दिया आदेश। उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी हो गई नई मुसीबत। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सामने एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीएमसी द्वारा बीते 2 सालों के कामकाज का ऑडिट कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का रुख किया है। गौरतलब है कि बीते 24 अगस्त को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में
बीएमसी के कामों का कैग ऑडिट कराने की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तत्कालीन सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान बड़ी धांधली का आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून व जुलाई 2021 में बीएमसी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट के आदेश जारी किए थे। इसका कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया गया था। इसके अलावा अन्य निविदाएं भी जांच के दायरे में हैं। अगली बड़ी खबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। बोले, सरदार पटेल ने देश को विभाजित करने वालों के मंसूबों को किया नाकाम। ये आपको बता दें कि पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। जयंती के मौके पर अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कहा कि लौह पुरुष ने देश को विभाजित रखने के प्रयास करने वाली विरोधी ताकतों के बावजूद अपनी दूरदर्शिता से एक मजबूत और अखंड भारत के अपने सपने को साकार किया। उनके इरादों के बिना एक मजबूत और अखंड भारत संभव नहीं हो सकता था। वर्तमान भारत के निर्माण में सरदार पटेल की अहम भूमिका रही है। सरदार पटेल का नाम सामने आते ही आज के भारत का मानचित्र नजरों के सामने आ जाता है। यह सरदार पटेल के दृढ़ इरादों का ही परिणाम है कि भारत आजादी के बाद एकता के सूत्र में बंधा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार गुजरात में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।